स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल फिफ्थ। क्या स्टेटमेंट है आपके पास? एन एरोप्लेन विच टुगेदर विद इट्स लोड वेट एम के जी इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन एफ being less than acceleration due to gravity show that if part of load equals to this kg be thrown out the aeroplane will begin to rise with acceleration of f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गिवन है आपके पास कि कोई एक एरोप्लेन है जिसका आपके पास टोटल जो वेट है वो कितना है एम की जी। ठीक है, वो क्या कर रही है आपके पास कंटिन्यूसली आपके पास डाउनवर्ड क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास क्या किया जाए कि इसके वेट में से आप इतना, अगर आप इसका वेट हटा दो तो आपका क्या करेगी एरोप्लेन, दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कितना इसका वेट रिमूव करोगे इसमें से कि आपकी जो ये एरोप्लेन है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दे विद सेम एक्सेलरेशन एफ, जिसके कारण वो नीचे आ रही थी उसी के इक्वल। ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से वो डाउनवर्ड आ रही थी उसी से कैसा जाना स्टार्ट कर देगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी। ये वेट फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखो कि जब उसका मास कितना है एम के जी, वो कैसे फॉल कर रही है, डाउनवर्ड फॉल करती है। तो देखो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इस केस में वो क्या बनेगी, आपके पास क्या है, एरोप्लेन तो जाएगी नीचे की तरफ, लेकिन नीचे क्या है आपके पास एयर है। एयर क्या लगाएगी, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। एयर के कारण जो फोर्स लगता है उसको अपथर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने मान लिया कि जो आपके पास इस एम मास की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो कितना है आपके पास एम इंटू जी, यही होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डाउनवर्ड फोर्स। एयर के कारण जो इसके ऊपर अपथर्स्ट लगेगा उसको मान लिया आपने एफ। अब क्योंकि आपकी एरोप्लेन डाउनवर्ड है तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास एफ। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब आपने क्या मान लिया, लेट एम के जी वेट, जो आपके पास एम के जी लोड था उसको उस एरोप्लेन से हटा दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया आपने, थ्रो आउट कर दिया। ठीक है, तो देखो m के जी वेट आपने हटाया, किस में से, टोटल वेट कितना था आपके पास m, तो m सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा, अब उसका मास m माइनस m बचेगा, m माइनस m के जी। अब इस मास के साथ आपकी जो एरोप्लेन है वो कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी। दूसरा केस क्या है आपके पास, आपने लोड को हटा दिया तो अब इसका जो मास बना वो कितना बन गया, m माइनस m। अब ये कैसे जाएगी आपके पास, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो m माइनस एम के कारण जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा आपके पास, m माइनस एम इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अपथर्स्ट के कारण जो फोर्स लगेगा आपके पास वो लगेगा एफ। अब क्योंकि आपकी एरोप्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, एफ ज़्यादा होगा, तभी तो वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा उसको। तो इस केस में जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो क्या बनेगी, एफ माइनस दिस, यानी कि एफ माइनस एम इंटू जी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है इस केस में, एम माइनस एम इंटू एफ। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, जो मास आपने हटाया है उस लोड में से वो मास फाइंड आउट करना है, मीन्स स्मॉल m फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, कितना आएगा आपके पास f, यहाँ से आपके पास f माइनस एम जी माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू एम एफ माइनस एम एफ आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो एम जी माइनस एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, एम एफ है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी एफ माइनस एम जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एफ इंटू एम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम जी, दिस इज इक्वल टू एम एफ माइनस एम एफ। ठीक है, अब एक एम एफ ये, एक एम एफ ये, कितने हो जाएंगे उधर जाके आपके पास, एम जी इज इक्वल टू 2mf। ठीक है, माइनस एम एफ। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टर्म को भी क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास, m इंटू एफ प्लस जी इज इक्वल टू 2mf। m कितना आ जाएगा आपके पास,
2mf डिवाइडेड बाई f प्लस जी। m की वैल्यू आ गई। m क्या था आपके पास? m आपके पास वो लोड था जिसको आपने एरोप्लेन का जो टोटल मास था उसमें से थ्रो आउट कर दिया था, वो यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्या था आपके पास? कोई एक एरोप्लेन थी m के जी मास के साथ क्या करती थी, उसका टोटल लोड कितना है m के जी, फॉल कर रही थी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फॉल करेगी किस फोर्स के साथ? mg के साथ। एयर के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? अपथर्स्ट, उसको आपने मान लिया f। अब क्योंकि डाउनवर्ड आएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपके पास? ये बनेगी, क्योंकि mg ज़्यादा होगा आपका। ठीक है, तो इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। दूसरे केस में आपने क्या किया कि इस लोड में से m मास को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, तो अब टोटल मास कितना बचा? ये। इस मास के साथ आपकी एरोप्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपके पास जाएगी तो जो आपके पास दोनों फोर्स लगेंगे एक्शन और रिएक्शन के, एक तो m माइनस एम जी लगेगा, दूसरा अपथर्स्ट के कारण f लगेगा। ठीक है, जो आपका एयर का प्रेशर है, एयर का जो फोर्स है वो f लगेगा। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ये बन जाएगी। यहाँ से आपने क्या किया? m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है।